नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल में हम मौजूद हैं हावड़ा से। जी हां, 80 साल पुराना ये ब्रिज है, लेकिन देखिए 35 साल तक वाम दलों का शासन, फिर ममता का एक दशक। इस बार किसकी तरफ जाएगी बंगाल की जनता? बंगाल के महासंग्राम में प्रचार खत्म, खेला शुरू। जी हां, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि पहले दौर का मतदान जो परसों यानी 27 तारीख को होना है 30 सीटों पर बंगाल में, उस पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और एक तरह से बंगाल की राजनीति का वो खेल शुरू हो गया है जिसमें तमाम पार्टियां पूरी राजनीतिक ताकत झोंक चुकी हैं। वरना सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लगातार बंगाल में प्रचार करते रहे। ममता ने हर हाल में पूरी ताकत झोंकी है। वाम दल, कांग्रेस, आईएसएफ सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराएंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन कैसे? अब प्रचार खत्म, खेला शुरू। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए सबने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस। रॉयल बेंगल टाइगर हारते जाने ना। रॉयल बेंगल टाइगर बीजेपी के पुनर्मुषी को भव करबे। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। এই ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 27 मार्च को 30 सीटों की लड़ाई है। मुद्दों न ली अंगड़ाई है, अब बारी वोटरों की आई है। बीजेपी हो या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने भी अपने तमाम दांव आजमाए हैं। पहले चरण के प्रचार का दौर अब थम चुका है। शोर अब वादों की आजमाइश का इंतजार कर रहा है। ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। खुद पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में कोबरा वाली फुफकार मारने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो? Yes, I am confident. I am confident. तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने बांकुरा में उतरी। पहले चरण की 30 सीटों के लिए जिन जिन जिलों में मतदान होना है उनकी फहरिस्त भी देख लीजिए। पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा में 27 मार्च को मतदान होना है। इन पांचों जिलों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पिछले 10 सालों से यहाँ टीएमसी का दबदबा है, लेकिन इस दफा बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। এবং সেই জন্য আগামী দিন মা বোনেরা, আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। बंगाल में मुद्दों का खेला हुआ तो बीजेपी और ममता में खूब वार पलटवार हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर। আর বিজেপি ভোট পাবে? বলুন, গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই। গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে। গ্যাস 900 টাকা দিয়ে কিনবো না। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी नेता की जुबान तो बेलगाम ही हो गई। जी हाँ, बीरभूम से टीएमसी नेता शेख आलम ने कह दिया कि बंगाल में इतने मुस्लिम हैं कि 4-4 पाकिस्तान बना सकते हैं। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষে 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তান। আমরা ভারতবর্ষে কতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4-4টা পাকিস্তান হবে। কোথায় যাবে ভারতবর্ষে এই 70%? আপনারা বলতে পারেন যারা হিন্দু মুসলমানের ভালো ভাগ করে
এরা মন্দির রেখে মসজিদ ভাঙতে চায়। তারা লড়াই করছে আমরা বাংলা, সোনার বাংলা করবো। কি দিয়ে সোনার বাংলা করবে? আপনাদের মতো মানুষগুলোকে নিয়ে যদি সোনার বাংলা করতে না পারে, তাই কিসের জন্য সোনার বাংলা? আমরা এক একটা ইট, এক একটা সিমেন্ট, এক একটা রড। टीएमसी नेता के इस बयान पर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। তার কথা শুনে ওনার দলের লোকেরা অলরেডি বলতে শুরু করে দিয়েছে কি 30% যদি এক জায়গা হয়ে যায় তাহলে ভারতবর্ষে 4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। शेख आलम ने पहले तो अनाप शनाप बोल दिया, अब बैकफुट पर आ गए हैं और सफाई दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के बयान के जवाब में ऐसा बोला था। आज तक ब्यूरो।